वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है सॉन्ग जिसका टाइटल काफ़ी डिफरेंट है। टाइटल है रोटी हसल 5 अपना होम ग्राउंड। ओके मतलब मुझे तो मैनिफेस्टो याद आ रहा है किसी रोटी का बड़ा मकान। हाँ। ये किसी नहीं, हर पार्टी का, दुनिया जहाँ की हर पार्टी का पहला नारा यही होता है। अच्छा चलो रोटी देखते हैं, कपड़ा मकान। अब देखते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अच्छा रैपिंग स्टाइल जो होती है वो तो नहीं पता नहीं। मेरा नाम है हरमीत, मैं हूँ भोपाल से और आज इस गाने के जरिए मैं आप सबको मेरी दुकान तक ले जाने वाला हूँ। चेक 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 चेक। देख रहा हूँ एक आदमी ने झूठी छोड़ी थाली और सोच रहा हूँ क्या इसको रोटी का मोल पता नहीं। फिर देखी उसके चेहरे पर एक फिक्र की निशानी, तो वो रोटी को था खा रहा या रोटी उसको खा रही। क्या रोटी का वो टुकड़ा देखकर याद कर रहा है सपना जो तोड़ा होगा उसने शायद इस रोटी के खातिर, और उस सपने की चिता पर सिकी होगी एक रोटी उसके गाँव में। वो अब भी काम कर रहा है शायद उस रोटी के खातिर, तो भागता ही जा रहा है बस पेट भर के उम्र काटता ही जा रहा है। एक दूजा आदमी सड़क के उस तरफ से कुछ आस भर के आंखों में इस झूठी थाली को बस कब से ताकता ही जा रहा है। उसने तोड़ा नहीं सपना पर सपने ने तोड़ा उसको, खा लेता वो भी रोटी पर जेब में होता कुछ तो। अंदर वो आता गेट से तो जाता खाली पेट, ना मैं दे ही देता खाना पर वो बोलता तो मुझको। कितनी देर से वो धूप में खड़ा था, न जाने कैसा शख्स में उसको दूर से लगा था कि उसने कोशिश ही ना करी मदद मांगने की, या बस शायद उसका स्वाभिमान उस भूख से बड़ा था। देख रहा था मैं उसी को बड़े ध्यान से, तभी आके दस्तके दी सिसकियों ने कान पे। देखा जब यहाँ वहाँ दिखा मुझे एक बच्चा जो रोता चीखे मार के किसी बेतुकी की बात पे। उसकी चीखें बस बढ़ा रही थी गुस्सा, वो खाना चाहता कुछ जो बाप ना चाहता उसका, फिर भी खिलाता बाप उसको प्यार से रोटी पर शायद उसको शांत करने का। रोटी ना थी नुस्खा उनके ठीक आगे, दिखा एक कांपता हुआ हाथ जिसमें थी थमी चम्मच जिसमें दाल और कुछ भात। वो एक बूढ़ा आदमी जिसको देखूं मैं रोज, जिसकी भूख शायद रोटी से ज्यादा मांगती 7 आंखें। मेरी ये मंजर को संभाल क्यों नहीं पाती, क्योंकि जानूं उस चेहरे पर ये मुस्कान क्यों नहीं आती। उस इंसान ने पेट काट कर पाली 4 औलादें, लेकिन 4 औलादें एक बाप पाल क्यों नहीं पाती। अब मेरे मन में यही गूंज रहा है सवाल, क्या उस रोते बच्चे के बाप का होगा यही हाल। रोटी के इर्द गिर्द देखूं उलझे इंसान, क्या मैं देख रहा हूँ एक दुनिया या मैं देख रहा हूँ दुकान। खैर मुझे क्या, मेरा तो बस काम रोटी बेचना, फिर उस रोटी के पैसे से अपनी तो रोटी सेकना। खुश होना देख कर इस गले का बढ़ता भार, फिर किराए वाले दिन पर उसको खाली होते देखना। तभी किचन से मम्मी ने दी आवाज, वो काम के पिंजरे में रहती दुनिया से आजाद। वही हर घर की माँ जैसा उनका भी मिजाज, बताने लगी काम बिन बेलन से रोके हाथ पर। मैं समझ नहीं पाया उनके कहे अल्फाज को, बोली उसको दे रोटी जिसने झूठा छोड़ा थाल को। मैं चिढ़कर बोला उसको शायद खाना नहीं और इससे बेहतर रोटी दे देते बाहर खड़े इंसान को। पर माँ तो माँ बच्चों के प्यार में ही अंधी, कहती वो खा नहीं रहा शायद से रोटी हो गई ठंडी। और वो भूखा आदमी जो खड़ा गेट के बाहर, वो कहीं लौट ना जाए उसको भी बुला कर ला जल्दी देख कुर्सी खाली बूढ़े आदमी के पास, वही बैठा दे उसको और लगा दे उसकी थाल। भले ना उसकी जेबों में हमको देने को कुछ, पर खाली पेट नहीं समझता खाली जेब की जुबान। देख रोते बच्चे की आज माँ साथ नहीं आई, जा दे दे उसको मेरे हिस्से की आखिरी मिठाई। मैं बोला उनकी दिक्कतें उनका रब ही संभाले, माँ बोली क्या पता रब ने हमसे आस वो लगाई। और रोटी बेची नहीं खिलाई जाती है, नोट से ज्यादा जरूरी नीयत बनाई जाती है। जिसमें नीयत होती है भूखे का पेट भर देने की, उसके हिस्से की रोटी कहीं से आ ही जाती है। अनमन ने मन से कर दिया जो बोला माने, दोबारा बैठा अपने अकल के घोड़े दौड़ाने। फिर से झांकने लगा मैं उन लोगों की दुनिया में, पर पल भर में कैसे सब कुछ बदल गया यहाँ पे। वो भूखा आदमी अब भूखा नहीं है, बूढ़े आदमी के साथ बात करने को कोई दूजा भी है। वो बच्चा चुप है अब मिठाई खाकर, वो पहले आदमी की थाली में निवाला एक भी छूटा नहीं है। कमाई रोटी से तो रोज होती है, जो रोटी बेची ना उसकी कीमत अनमोल होती है। शायद से दुनिया भी बनाई किसी माँ ने, तभी दुनिया भी रोटी के जैसे गोल होती है। हरमीत on the mic, writing what I feel. Love you मम्मी। इमोशनल हाँ बहुत ज्यादा यार। हाँ बट बात सच्ची है जो उन्होंने बात की। इट्स लाइक आप
देखा जाए तो भाई रोटी के पीछे दुनिया भाग रही है। कोई छीन के खा रहा है, कोई कमा कर खा रहा है। ज़्यादातर तो वैसे देखा जाए तो दुनिया में छीनने वाले ही हैं, लेकिन देने वाले भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद देने वाले भी बहुत हैं, इसी हाँ। वजह से दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इसीलिए जब खाना वेस्ट होता है ना, तो मुझे बहुत फील होता है कि एटलीस्ट हम लोगों को ना उन लोगों को माइंड में रखना चाहिए जो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सही बात है। और जो लाइंस उन्होंने बोली है ना हर इंसान को लेकर, और फिर जैसे उन्होंने अपनी माँ की भी बात की, फिर उन्होंने धरती माँ की भी बात की बीच में, मतलब दिल छू लिया इन सब लाइंस ने। इमोशंस इतने, आपको मैं कहूँगी कि वो यार touch करके। उनकी जो आप पोइट्री ही कहूँगा मैं इसे, हाँ, it's क्योंकि like poetry। हाँ पोइट्री जो उन्होंने जो जितने भी लफ्ज़ों का चुनाव किया है वो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसकी अक्कासी करता है। यानी कि एक मिरर हमें जो है वो दिखाते कि वाकई हमारी सोसाइटी में इस तरह होता है। समटाइम्स हमें खड़े होते हैं, किसी पे तरस आ जाता है तो हम उसे रोटी खिला देते हैं, ठीक है ना। नहीं आता तो अगला बंदा जितना मर्जी के हम जो है वो नहीं करते। बहुत सारे जो है एग्जांपल्स आपको बाहर जो है वो देखने को मिलती हैं जब आप घर से बाहर जो है वो निकलते हैं। और जहाँ पे उन्होंने किराए की बात की, तो बाकी जो लोग किराए पर रहते हैं, बेशक उनके घर, कारोबार, कोई भी चीज़ है, तो उनका महीने का एंड आप देखें उनका इसी चीज़ में बिल, किराए, ये चीज़ें, वो चीज़ें कैसे पूरी करें, इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको ये रैपिंग कैसी लगी, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गुड बाय।